हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट दी जाती है। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 का पोर्टल खुलने का क्या चांस है और विषयवार रिक्तियों के विषय में क्या अपडेट है। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर लीक, टीआरई 3 का पेपर लीक मास्टरमाइंड का खुलासा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में बात करने वाले हैं परीक्षा केंद्रों के विषय में, और बात करने वाले हैं टीआरई 3 के एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होंगे। साथ ही बात करेंगे 5 अटेम्प्ट और 10 साल की एज रिलैक्सेशन के विषय में। तो ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर लीक मामले में जो मास्टरमाइंड है उसका खुलासा हुआ है। देखेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर लीक मामले में पूछताछ के सामने आए कुछ नए लोगों के नाम, जी हाँ, और अन्य लोगों से तलाश भी जारी है। तो ये पूरा अपडेट देखेंगे कि किस तरीका से जो है टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है और कहाँ कहाँ इसके जो है तार फैले हैं। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपी से ईओ ने टीम ने पूछताछ कर रही है। रविवार शाम को इन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है और अन्य जो सदस्य की तलाश हो रही है। फिलहाल इनके मुख्य सरगना के नाम पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके जो सरगना का नाम है उसको तलाशा जा रहा है और कहाँ तक इसके तार फैले आप लोग देख सकते हैं। बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक में कई समानताएं पाई गई हैं। उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों से ईओ की टीम ने पूछताछ की है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ईओ की टीम को हासिल हुआ है। इसके बाद और भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग में हुई है छापेमारी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी की जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम लीक हुआ है उसकी ईओ की टीम की जांच चल रही है और उस जांच के आधार पर कंकड़बाड़ी जगह से कुछ लोगों को पकड़ा गया है। ये आप पूरा अपडेट देखेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड रविवार को पूरी हो गई है। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। आर्थिक अपराधिक इकाई ईओ की टीम ने आरोपियों से 2 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर राजधानी कंकड़बाड़ा बाग में और आसपास के आधा दर्जन इलाकों में छापेमारी की गई। कहीं ना कहीं ईओ की टीम है बहुत रफ्तार से काम कर रही है और लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। और लिखा हुआ है ईओ के सूत्रों के अनुसार छापेमारी पेपर लीक गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में है। यही छापेमारी और यह छापेमारी की गई है। हालांकि में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। आरोपी की निशानदेही पर ईओ की टीम ने लिखा हुआ है टीम ने कई अन्य जिलों में भी अपने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूछताछ में मिले सुराग उज्जैन से गिरफ्तार शिवम कुमार उर्फ शिव संदीप कुमार उर्फ बल्ली प्रदीप और प्रदीप कुमार तेज प्रकाश और सौम्या से हुई पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं। इनके बारे में फिलहाल कुछ ठीक बताया नहीं गया है ताकि जांच में व्यवधान नहीं हो। कुछ नाम हैं जिनको अभी गुप्त ही रखा है, क्योंकि अगर पहले से नाम खोल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जांच में रुकावट आ सकती है। तो इसी आधार पर कुछ लोगों के नाम हैं जो अभी खोले नहीं गए हैं बट उनका नाम पता चल गया है। तो ये सारी की सारी अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड की, टीआरई 3 के एडमिट कार्ड की। टीआरई 3 का एडमिट कार्ड आपको 6 या 7 जून को आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा, यानी कि लोड हो जाएगा। आपने देखा होगा जब 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम था तो भी 2 या 3 दिन पहले लगभग एडमिट कार्ड जारी हुए थे। वैसे ही इस बार भी बीपीएससी उसी आधार पर ही एडमिट को जारी करेगा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम 5 अटेम्प्ट के बारे में और भाषा अर्हता के। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं भाषा अर्हता पर कुछ अपडेट दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगी भाषा अर्हता आपका हर एक वर्ग में शामिल होगा और जो लोग टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ठीक है, किसी भी वर्ग के हों, उनको भाषा अर्हता का जो लेवल है वो पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना अगर आपने भाषा अर्हता को लेवल को पार नहीं किया, यानी कि उसमें 9 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तो अगर आपके 9 मार्क्स से नंबर कम आए तो आपका पेपर दूसरा जो आगे वाला पेपर है वो भी चेक नहीं होगा। जी हाँ, भाषा अर्हता को ज़रूर से ज़रूर कंपलसरी है और ये पेपर, और अगर आपने भाषा अर्हता को पास आउट नहीं किया
तो आपका भले ही स्कोर कितना भी हो, आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। ठीक है, टीआरई 3। तो आप सभी से कहना चाहेंगे भाषा अर्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कंपलसरी है। तो आप जितना टाइम आप उस जो है दूसरे पार्ट को देंगे, उस उतना ही पार्ट जो है इम्पोर्टेंट आपको भाषा अर्था पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर भाषा अर्था को आप छोड़ देंगे तो आपका पेपर पास आउट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो भाषा अर्था को भी कंप्लीट करना ज़रूरी है ना। क्योंकि टीआरई जो 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भाषा अर्था को हटा दिया गया था, बस 1 to 5 में ही रखा था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार सभी वर्गों में भाषा अर्था को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाषा अर्था का जो पार्ट है। तो भाषा अर्था के बारे में यही अपडेट है। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ लोगों की क्यूरियस आ रही थी कि अब पोर्टल खुलेगा। तो मैं कहना चाहूँगी अब पोर्टल खुलने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर पोर्टल बीपीएससी खोलता तो आप बीपीएससी के पास 15 मार्च को जैसे ही एग्ज़ाम रद्द हुआ था और उसके बाद उसके पास टाइम था। ठीक है, तो उस टाइम में बीपीएससी अगर पोर्टल खोलने का जरा भी उसको 1% भी चांस लगता तो उसी टाइम खोल देता। बट ऐसा नहीं हुआ है, तो आपका पोर्टल दोबारा से खुलने का कोई चांस नहीं है। जो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए हैं, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनसे कहेंगे वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन करें। ठीक है, और इसके चक्कर में ना पड़े कि वो पोर्टल खोलेंगे और आपको चांस मिल जाएगा। तो अब इम्पॉसिबल है, आपका पोर्टल अब नहीं खुलेगा टीआरई 3 का। इसके बाद बात करेंगे 5 अटैम्प्ट की। तो मैं कहना चाहूँगी आपको 5 अटैम्प्ट अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। जैसे आपके 3 अटैम्प्ट हैं वैसे ही रहेंगे। कुछ लोगों की क्यूरियस थी कि अटैम्प्ट कैसे मतलब काउंट होंगे। तो कहने का मतलब है जैसे आपने 1 to 5 में अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो 1 to 5 में आपको 3 अटैम्प्ट देने होंगे, तभी आपका 3 माना जाएगा। ठीक है, आपने सेकंड में दिए हैं मतलब 6 to 8 में अगर फॉर्म फिलअप किया है तो 6 to 8 में आपको 3 मिलेंगे। इसके बाद 9 to 10 और 11 12। ठीक है, तो सभी में अलग अलग वर्गों में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, इसी आधार पर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया है, चाहे भले ही वो 1 to 5 में दिया हो और आपके तीनों ही जुड़ जाएंगे, सभी वर्ग के जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे 1 to 5 में दिया है तो 1 to 5 आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, 6 to 8 में दिया है 3 अटैम्प्ट मिलेंगे वहाँ पर, और 9 to 10 11 12 में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी और इसी प्रकार से बीपीएससी काउंट करेगा आपके अटैम्प्ट को। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट में, वो है एज रिलैक्सेशन के विषय में। बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्यूरियस आती हैं वो एज रिलैक्सेशन के विषय में आती हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है जिससे ये कहा जाए कि आपका जो टीआरई 3 में एज में रिलैक्सेशन बीपीएससी देने का मूड में है। ठीक है, तो आप अपने वक्त को बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा और आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसके पीछे ना पड़ें, क्योंकि इसमें फालतू में फिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अपने लग के रह जाइए और अटैम्प्ट के पीछे ना पड़े। क्योंकि अगर अटैम्प्ट की कुछ भी क्यूरियस होती, आपने देखा होगा बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे लोगों ने मतलब ज्ञापन भी दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किए, ट्विटर पर भी गए बहुत सारा, और बीपीएससी कार्यालय पर भी गए थे, लोगों ने धरना दिया था वहाँ पर, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। बट उसका कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं मिला है। तो मतलब ये है कि अब बीपीएससी इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अटैम्प्ट को बढ़ाने में, एज रिलैक्सेशन को बढ़ाने में। तो आप इस पर अपना वक्त बिल्कुल जाहिर न करें। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ और हम देखें।